साथियों, मैं गाजियाबाद से तरंग बौद्ध और खड़ा हुआ हूँ अपने महामानव के सामने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जयंती पार्क नवयुग मार्केट गाजियाबाद। और मैं ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था या यहाँ आने का पर्पज़ यही था कि अभी अभी हमने खबर बुद्धा टाइम चैनल के लिए एक बाइट दी है, एक वीडियो बनाई है, जिसके माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को पता लगे कि दीपदान उत्सव जैसी कोई भी बहुत साहित्य में चीज़ नहीं है। ये कुछ लोग जो मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, जो ना तो खुद परिवर्तित हो सकते हैं, ना अपने परिवार को परिवर्तित कर सकते हैं, ना अपने समाज को बदल सकते हैं, उन लोगों द्वारा बनाया गया एक मनगढ़ंत त्यौहार है जिसमें तथ्यों को उल्टा सीधा करके पेश किया गया है। आपके पास भी सुबह से बहुत सारे मैसेज आ चुके होंगे और ये मैसेज पिछले 4 से 5 सालों से चल रहे हैं, जिसमें ये कहा गया है कि दीपदान उत्सव जो है बौद्धों का त्यौहार है और मतलब हम अपने हिंदू भाइयों से उनकी दीपावली छीनने जा रहे हैं, क्योंकि हम उनका विरोध कर नहीं सकते उनकी गलत चीज़ों का। तो मतलब कि उन्हें इग्नोर करने के बजाय हमने ये बता दिया कि दीपदान उत्सव बौद्धों का त्यौहार है। और कुछ बुद्धिजीवी, तथाकथित बुद्धिजीवियों ने बाकायदा इसके लिए अपनी यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना डाली, किताबें छपवा डाली और ऐसे बहुत सारी आपके पास में जो मैसेज आया होगा, मैसेज में बताया गया होगा, एक मैसेज ये चल रहा है कि बुद्ध जब पहली बार कपिलवस्तु आए थे, उनके आगमन के लिए पूरे शहर को सजाया गया, दीपों से जगमग किया गया, तब से दीपावली या दीपदान उत्सव मनाया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपके पास बस मैसेज आया है। ये मेरे पास में किताब है भगवान बुद्ध और उनका धम्म, जो भदंत आनंद कोसला जी ने इसका ट्रांसलेशन किया है। ये हिंदी वर्जन है और हम सब जानते हैं ये हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखी थी और उनका जो अनुवाद किए गए हैं उनमें सबसे सटीक अनुवादकों में भदंत आनंद कोसला जी को माना जाता है। इसमें जो मैंने पोस्ट लगाई हुई है, नोट्स लगाए हुए हैं, इनके माध्यम से यदि मैं बताना चाहूँ तो हमें पेज नंबर 4 भाग पेज नंबर 128, ठीक है, और जिसमें आप देखेंगे जन्मभूमि का आह्वान, मतलब जब बुद्ध अपने जन्मभूमि पर आते हैं, सिद्धार्थ जब अपनी जन्मभूमि पर आते हैं तब का लिखा गया है। तो पहली बात तो ये कि जब मतलब कि शुद्धोधन जो मतलब कि तथागत के पिताजी थे, सिद्धार्थ के पिताजी थे, वो बुद्ध से दिन में मिले थे ना कि रात में। जैसे उन्हें पता लगा कि उनके नगर के समीप में तथागत अपने शिष्यों के साथ में आए हुए हैं, तो वो खुद दिन में रथ में जाके बाकायदा अपने लोगों को ले जाके वहाँ पे मिले। तो ये जो मीटिंग हुई थी पहली उनकी दिन में हुई थी ना कि रात में। दूसरी बात कि उन्होंने याचना की कि आप कभी आइए हमारे घर पे, और उसके बाद में हम जैसा वस्तु जो हम सुनने में मिल रहा है उस मैसेज में, जो उनसे मिलने गए थे तो वो दिन में गए थे। और दिन में इसलिए यहाँ पे एक बीच में एक बात ऐड करना चाहूँगा कि बुद्ध ने अपनी सभी बातों में उनका सबसे ज़्यादा जो फेमस प्रवचन हम बोल सकते हैं वो ये है कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि किसी गुरु ने कह दिया, किसी भगवान ने कह दिया, माता पिता ने कह दिया, जब तक आपकी तर्क की कसौटी पे वो खरा ना उतरे। ठीक है, तो बुद्ध के बारे में यदि हम मनगढ़ंत कहानियाँ बनाने लगे, ऊटपटांग चीज़ें बोलने लगे, तो कहीं ना बुद्ध का अपमान कर रहे हैं, बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। तो एक तो उनकी जो मीटिंग थी दिन में थी, दूसरा वो कपिलवस्तु जब गए थे अपने मतलब कि शुद्धोधन, राजा शुद्धोधन से मिलने, यशोधरा जी से मिलने और राहुल से मिलने, वो दिन में गए थे। दिन में जाके उनका सादर सत्कार जो हुआ था, क्योंकि कोई भी भिक्षु आज भी यदि आप उन्हें अपने यहाँ पर बुलाते हैं, चाहे वो भोजन दान हो या संग दान हो या चीवर दान हो, वो सारे दान दिन में होते हैं ना कि रात में। और बुद्ध एक भिक्षु थे, एक शास्त्र थे भिक्षुओं के, तो वो कहीं पे भी जाते थे तो उनकी सारी भी जितनी भी उनके टाइम पे यदि हम बुद्ध और उनके समकालीन भिक्षु पढ़ते हैं तो उनकी सारी जो मीटिंगें हुई थी, सारा जो कहीं पे जाना हुआ था वो दिन में हुआ था ना कि रात में। चाहे वो फिर आम्रपाली के यहाँ पे गए हों, चाहे वो शुद्धोधन के यहाँ पे गए हों, चाहे वो किसी और उपासक के यहाँ पे गए हों, चाहे वो अनाथ पिंडक के यहाँ पे गए हों। तो इस बात को ध्यान रखिए। जो भी आपको मैसेज भेज रहा है कि बुद्ध के आगमन पर रात को वहाँ पर जश्न मनाया गया था, तो ये कोई पार्टी नहीं थी। भिक्षु संघ एक शहर में आया था और जो दिन में आया करता है, ठीक है, उन्हें संग दान, भोजन दान, जीवन दान, सारा कुछ जो दान होते हैं वो दिन में होते हैं। आज भी भारत और भारत के साथ साथ जो दूसरे सारे बौद्ध सभ्यता को मानने वाले देश हैं, वहाँ पर भी भिक्षु संघ को जब भी बुलाया जाता है वो दिन में बुलाया जाता है। तो वो मैसेज भेजने वाला आपके साथ में गलत कर रहा है। तो ये बुद्धा इन धम्मा
और इसमें हम जितना भी पढ़ते हैं, बुद्ध और बुद्ध के बाद का भी बाबा साहब ने कुछ रेफरेंस दिया है, लेकिन कहीं पर भी हमें दीपदान उत्सव या दीप जला के ऐसा कुछ किया गया उसका उल्लेख नहीं मिलता। और कॉमन सी बात है, जब इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ नहीं था, दीपक जला करते थे। दीपक हर घर में रात को कॉमन बात है, जला करते थे। जहाँ बौद्ध विहार हुआ करते थे वहाँ उजाले के लिए दीपक जला करते थे, लेकिन इसका कहीं पर भी एक इवेंट विशेष से लेना देना नहीं है। हाँ, बुद्ध पूर्णिमाओं पर एक मतलब चंदा की चांदनी एक बहुत ज़्यादा अच्छी होती है उस दिन, और प्रत्येक मंथ में ये पड़ती है। बुद्ध पूर्णिमा का जिक्र हमें ज़रूर मिलता है कि ऐसे ऐसे पूर्णिमा वाले दिन प्रवज्ञा हुआ करती थी, या बहुत बड़े एक भिक्षु संघ को या उपासक संघ को प्रवचन दिया जाते थे, जो इवनिंग में भी हुआ करते थे, जो रात को भी चला करते थे। फिर अपने पास में एक किताब है बाबा साहब की, रिमिनिसेंसेस एंड रिमेम्बरेंस ऑफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो नानक चंद रत्तू जी ने लिखी है। इन्हें आपने नानक चंद रत्तू जी के बारे में नहीं जानते हो तो ये देखिए, बाबा साहब ने जिनके कंधे पे हाथ रखा हुआ है, ये नानक चंद रत्तू जी थे, जो बाबा साहब के साथ में जिन्होंने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया। और टाइम स्पेंड के साथ में ही उन्होंने बाबा साहब की जो जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाएं थी उनको इस किताब में लिखा, और ये पूरी ऑथेंटिक बुक है। ये फाल्कन बुक्स न्यू दिल्ली की है, काफ़ी पुरानी है, मेरे पास भी है। इसमें बाबा साहब के जीवन से संबंधित बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ, बहुत सारी ऐसी डिटेल्स दी गई हैं जो एक आम लोगों तक शायद अभी ना पहुँची हो, या मे बी जो हमें देख रहे हैं उन तक ना पहुँची हो। इस बुक में भी कहीं पर भी, इसमें या सोहनलाल शास्त्री जी की जो बुक पढ़ेंगे आप, बाबा साहब के साथ में 25 साल जो थे, उसमें भी कहीं पर भी दीपदान उत्सव, बाबा साहब ने कभी दिवाली या दीपदान उत्सव सेलिब्रेट किया हो, उसका जिक्र नहीं मिलता है। फिर बात उसी मैसेज में जिक्र चल रहा है कि अशोका ने 84,000 स्तूप पूरे होने पर वहाँ पर दीप प्रज्वलित करवाए थे। तो यहाँ पूछना चाहूँगा उन विद्वानों से कि अशोका क्या किसी सैटेलाइट पर बैठ के देख रहे थे कि 84,000 स्तूप बन चुके हैं, अभी जाके लाइटिंग की जाए? तो ये तो वही बात हुई मोनोपोली, जैसे हम एक मोदी मीडिया का विरोध कर रहे हैं, हम मोदी की जगह अशोका को बैठा रहे हैं, उनके साथ घटा रहे हैं। अरे भाई, अशोका जब वो धर्म परिवर्तित हुए, जब वो बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर उन्होंने प्रण लिया कि इनकी बुद्ध की जो प्रमुख 84,000 शिक्षाएं हैं उनसे संबंधित मैं चीज़ें बनाऊंगा, ऐसी हिस्टोरिकल चीज़ें बनाऊंगा, चाहे वो एडिक्ट्स हों, चाहे वो स्तूपा हों, ताकि लोग वहाँ जाएँ, उन्हें जानकारी मिले। तो नो डाउट उन्होंने 84,000 उससे ज़्यादा भी शायद बनवाए हों, लेकिन एक तो ये बात, वो उनके पूरे जीवन काल में चलने वाली एक गतिविधि थी। ऐसा कुछ नहीं है कि आज एक डेट दे दी कि हाँ 2 साल बाद 84,000 चीज़ें बन के कम्प्लीट हो जाएंगी और तब हम लोग एक दीपदान उत्सव सेलिब्रेट करेंगे। मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज के टाइम पर भी यदि आप भारत के किसी एक शहर, पूरे भारत के हर शहर में कोई बिल्डर एक अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करता है और वो बिल्डिंग बनवाना चाहे कि जी हर शहर में मैं एक 20 मंजिला इमारत बनाऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उसने जो टाइम रखा है उसी टाइमलाइन पर वो कंप्लीट हो जाए। हो सकता है कुछ जगह पहले हो जाए और हो सकता है कुछ जगह टाइम ज़्यादा लगे, क्योंकि भारत की जो जियोग्राफिकल स्थिति है वो एक समान नहीं है। बहुत जगह पर मानसून होता है उत्तर भारत में, जबकि हम यदि साउथ में जाते हैं तो वहाँ मानसून ऐसा नहीं है जैसा उत्तर भारत में। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि अशोक ने 84,000 चीज़ें एक साथ बन के जब तैयार होंगी थी तब वहाँ पे दीपक जलवाए और दिवाली जैसा त्यौहार होने लगा। नहीं, दीपक कॉमन था और वहाँ पर हर स्तूपों से जला करता था। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरे हाथ में बुक है, फिर से मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ। आपके पास में जो मैसेज आया है उसमें प्रूफ नहीं है, उसमें ना किताबों के नाम और पता नहीं क्या क्या कहानी तो दी गई है, लेकिन कहीं पर भी उसमें ये नहीं दिया गया, किताबों का फ़ोटो दिया हो गया हो कि जो मैसेज आपको भेज रहा है उसने खुद भी किताबें पढ़ी हैं। ये द एडिक्ट्स ऑफ किंग अशोका एन इंग्लिश रेंडरिंग बाय वेनरेबल एस धम्मिका, ठीक है, ये कैंडी श्रीलंका की बुक है। फिर उसमें मतलब कि कोई दीप वंश या ऐसा उल्लेख करके मिलता है कि धम्मपद में कोई गाथा दी गई है और जिसमें ये लिखा गया है कि भाई ऐसे ऐसे दीपदान उत्सव मनाया गया, वो भी झूठ है। मेरे पास इसका कवर नहीं है, लेकिन मेरे पास काफ़ी पुरानी किताबें हैं, आप देखेंगे इसका ऊपर यदि ये धम्मपद है, ठीक है। ये मुझे एक भिक्खु के मैं अंतिम संस्कार में गया था, तब वहाँ जाके किसी को ज्ञान नहीं होगा तो उन्होंने वहाँ उनकी समाधि के जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हो रहा था वहीं ये किताबें रख दी थी। बारिश का दिन था तो ये भीग चुकी थी और जिसे बस अभी मैं प्रॉपर तरीके से वो नहीं कर पाया हूँ। लेकिन ये धम्मपद का ही एक वर्जन है, देखेंगे आप लिखा हुआ है, इसमें कहीं पर भी हमें दीपदान उत्सव की कहानी नहीं मिलती, तो ये भी झूठ है। फिर
जो दीपावली उत्सव है ये हिंदुओं का या जैनों का त्यौहार है, ठीक है, इसका बौद्धों से कुछ लेना देना नहीं। और ये जियोग्राफिकल वो था, ये उत्तर भारत या क्षेत्र विशेष का त्यौहार था। हिंदुओं में भी ये ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में ये चीज़ मनाई जाती हो। अभी कुछ सालों से जब से ये टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है या फिल्मों के माध्यम से ये हुआ है कि ये त्यौहार भारतवर्ष में जगह जगह मनाया जाने वाला है, या जहाँ पर भी हमारा हिंदू समुदाय है वो अपने यहाँ पे मनाता है। हिंदुओं के प्रसिद्ध त्यौहारों में से एक है, क्योंकि जैनों का और हिंदुओं का मिक्सर हो गया था, इसलिए जैनों ने हिंदुओं के त्यौहार को अपना लिया और हिंदुओं ने जैनों के त्यौहार को अपना लिया। तो जैनों का त्यौहार तो मिलता है, क्योंकि एक E.V. पेरियार रामास्वामी को भी मैंने पढ़ा है, उनकी ये किताब है एक बुद्धिज़्म, ये कुछ पेजेस की किताब है। और ये 1957 में एक स्पीच होनी थी उनकी, उस स्पीच का ये एक पार्ट है। तो इसमें भी वो जोर दे रहे हैं कि हमें बुद्ध धर्म की ओर क्यों अग्रसर होना चाहिए। बाबा साहब ने जो कन्वर्जेशन किया है, क्योंकि बाबा साहब की मृत्यु के 1 साल बाद के इवेंट हुआ था, वहाँ पर E.V. पेरियार रामास्वामी जी ने ये स्पीच दी थी कि हाँ, हमें ये जो धम्म क्रांति का बाबा साहब ने किया है उसका साथ देना चाहिए। लेकिन ये जो इवेंट था ये अभी जो हमारा टाइम चल रहा है, दीपदान उत्सव और दीपावली बला बला बला, उसी के टाइम पे दिया गया था। इसमें भी कहीं ऐसा जिक्र नहीं है कि हमें वो त्यौहार मनाना चाहिए। फिर हमें मिलता है कि जी अशोका वालई में फिर से आता हूँ, मेरे पास फिर से एक बुक है DC अहीर जी की, बुद्धिस्ट वर्ल्ड प्रेस। यह है द ग्रेट बुद्धिस्ट किंग्स ऑफ एशिया, एशिया के प्रसिद्ध बौद्ध राजा। यदि किसी ने ये किताब पढ़ी हो, बहुत ही अच्छी किताब है, आप पढ़िएगा। इसमें अशोका के बाद के जितने भी प्रमुख धम्म प्रचारक राजा रहे हैं पूरे एशिया में, सबका जिक्र किया गया है। लेकिन अशोका के बाद में यदि 84,000 स्तूपों पर ऐसे दीपावली या दीपदान उत्सव जैसा कोई त्यौहार मनाया गया था, तो जाहिर सी बात है उनके बाद में आने वाले बाकी राजाओं ने भी वो त्यौहार को फॉलो करना चाहिए था। और ये 100-150 साल बाद आने वाले राजाओं की कहानियाँ हैं। लेकिन इसमें 12वीं सदी तक के हमें राजा की डिटेल मिलती है, पूरे एशिया की, थाईलैंड की, श्रीलंका की, हर जगह की। लेकिन कहीं पे भी दीपदान उत्सव जैसा कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता। फिर एक और चीज़, हम सब कहानी पढ़ते हैं और लोगों को बताते हैं कि भारत में चीनी यात्री आए थे, और उन्हीं को सबसे ज़्यादा सटीक माना जाता है, क्योंकि भारत का इतिहास तो ज़्यादातर वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, चाहे वो मुगलों ने किया हो, चाहे वो वैदिक लोगों ने किया हो, चाहे किसी भी ABC लोगों ने किया हो। वो कैडर का पार्ट है, हम नहीं बोलेंगे। लेकिन हम ये मानते हैं कि भारत में जो चीनी यात्री आए थे, हमारे यहाँ से जो बुद्धकालीन चीज़ों की जानकारी वो लेके गए, जो उन्होंने अपनी किताबों में लिखी, उसे सटीक मान के हम आज की परिकल्पना करते हैं कि हाँ, कितना रिच सभ्यता थी हमारी, क्यों भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और क्यों यहाँ पर पानी मांगने पर दूध दिया जाता था। ये सारी जो कहावतें आई ये उसी से आई। तो फिर से मेरे पास में, मैं किताबों की बेस पे बोल रहा हूँ, भारत में चीनी यात्री एक किताब है, और ये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की ओर से। ऐसा नहीं कि किसी ने कोई भी राइटर बना और उसने ये किताब लिख डाली हो, ऐसा नहीं है। हिंदी में है, किसी को चाहिए तो मैं दे दूंगा। काफ़ी पुरानी किताब है ये, तकरीबन मैं बताना चाहूँ तो कब लिखी गई थी, 1994 में। इस जो मेरे हाथ में वर्जन है 1994 की है, 16 रुपये की आई थी तब। इसमें हमें जो जिक्र मिलता है, फाहियान का मिलता है। फाहियान के बाद में हमें मिलता है स्वेनस्टार्ट, फिर इट्सीड करके है ये, मैं प्रोनाउंसिएशन में शायद गलती कर सकता हूँ। लेकिन 3 प्रमुख चीनी यात्री, और इसके साथ साथ रेगुलर इंटरवल पे कोई ना कोई चीनी यात्री आता रहा था जिन्होंने किताबें लिखी थी। लेकिन ये 3 इसलिए फेमस है कि इन्होंने यहाँ पर एक बौद्ध भिक्षु का जीवन व्यतीत किया और अपने यहाँ पर भी जाके धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो चीनी यात्रियों ने अपने यहाँ भारत में जब भी वो घूमे, जहाँ से उनका आना हुआ, जहाँ से उनका रहना हुआ, उस क्षेत्र विशेष में पढ़ने वाले हर गतिविधियों का जिक्र करा, हर त्यौहार का जिक्र करा, हर सभ्यता या भाषा का या लोगों के व्यवहार का जिक्र करा। इनकी 300 से 400 साल के इतिहास में जो चीनी यात्री भारत आए, उसमें भी कहीं पर भी दीपदान उत्सव जैसा किसी त्यौहार का जिक्र नहीं है। क्षेत्रीय त्योहारों का जिक्र जरूर है, आपको कश्मीर का कुछ त्यौहार यहाँ पे देखने को मिलेंगे, आपको कुंभ से मिलते जुलते त्यौहार देखने को मिलेंगे, लेकिन दीपदान उत्सव जैसी कोई त्यौहार नहीं है। और ये जरूर है कि हाँ, बौद्धों का जो साहित्य था, बौद्धों के जो स्तूप थे, बौद्धों के जो टेम्पल थे, बौद्धों के जो विहार थे, वहाँ पर
डेली, एक ही दिन नहीं, डेली वहाँ पर दीपक जलाए जाते थे, लोग मिला करते थे। और इन्होंने वो भी वक्त देखा है, इन चीनी यात्रियों को देखेंगे कि एक वक्त ऐसा भी था कि जहाँ पर उनसे 200 साल आने वाले यात्री ने लिखा था कि यहाँ बहुत अच्छा, बहुत सारे भिक्षु रहते हैं, बहुत सारे लोग आदर करते हैं, बहुत सारे लोग दीपक जलाते हैं। वहीं 200 साल बाद वो बंजर बन चुके थे, वहाँ पर दीपक जलाने वाला भी कोई नहीं था। और हम सब जानते हैं कि महाबोधि टेम्पल जो हमारा बोध गया में है, वहाँ उसकी स्थिति आज से 200 से 150 साल पहले क्या थी, वहाँ पर वो खंडर बन चुका था। तो यदि ये दीपदान उत्सव जैसी चीज़ होती तो हमारे बौद्ध स्थल जो है उनकी वो दुर्दशा नहीं होती जो आज हो चुकी है। मैं मतलब कि मैं ऐसी कामना करता था कि वाकई में ऐसी चीज़ की हमें ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि हम अपनी जो हमारे संस्कार हैं, हम अपने संस्कारों को छोड़कर दूसरों की कॉपी में करने में लगे रहे, और यदि लगे रहेंगे तो अपने सभ्यता से बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे। दीपदान उत्सव जैसी कोई चीज़ नहीं है। जो लोग इसे बस ईगो बस बना रहे हैं तो बनाते रहिए, हम जैसे लोग वीडियो बना के डालेंगे, एविडेंस के साथ में लोगों को प्रूफ देंगे। हमारा काम मुश्किल होगा तो कोई बात नहीं, बाबा साहब के साथ रास्ते में भी तुमने रोड अटकाए थे, तो अब भी लोगों को पता लगेगा। तुम लोग झूठी कहानियाँ बनाइए, हम प्रूफ के साथ में आएंगे। जो लोग अज्ञानवश ऐसे लोगों के उसमें आ गए हैं, उनसे मेरी अपील है कि आप दीपदान उत्सव जैसी कोई चीज़ प्रमोट मत कीजिए। आपको दीपावली मनानी है तो हिंदुओं के त्यौहार की तरह मनाइए, हैप्पी दीपावली बोलिए, जैसे आप हैप्पी ईद बोलते हैं, जैसे आप सरदारों को विश करते हैं, सिख समुदाय को विश करते हैं, जैसे आप मैरी क्रिसमस बोलते हैं, वैसे ही आप हैप्पी दिवाली बोल सकते हैं। और मेलजोल बढ़ाने के लिए आपको हैप्पी ईद भी बोलना पड़ेगा, हैप्पी दिवाली भी बोलना पड़ेगा, हैप्पी होली भी बोलना पड़ेगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन किसी के त्यौहार को इसलिए अपना लेना कि आप अपने घर वालों को नहीं समझा सकते, वो गलत है। तो मैं फिर से इस वीडियो के माध्यम से, और सुबोध भाई हमारे साथ में हैं, मैं सबसे अपील करूंगा कि खबर बुद्धा टाइम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ ऐसी ही ऑथेंटिक चीज़ें, क्योंकि वो पहले 4 से 5 लोगों से बात करते हैं कोई भी वीडियो बनाने से पहले अपने चैनल पर, उनसे पूछते हैं, उन पर जितनी नॉलेज है उसके आधार पर वो पूछते हैं कि तरंग भाई ऐसी ऐसी चीज़ है, ये सही है या गलत है। और ऐसा नहीं कि तरंग उनसे बोल रहा है सही है तो सही है, नहीं, तरंग के बाद में वो किसी और को कॉल करेंगे कि ये चीज़ बताइए ये सही है या गलत है, इसे वो तो सही बोल रहे हैं, आप गलत क्यों बोल रहे हैं, फिर दोनों का सामना कराते हैं, उसके बाद में ही अपने चैनल पर डालते हैं। तो याद रखिए, यूट्यूब पर इनका चैनल है खबर बुद्धा टाइम, और आज वही मुझे स्पेशली ये चीज़ जो मैं फिर से बुक दिखा रहा हूँ कि हमने जो भी बातें की हैं वो तर्क के आधार पर की हैं। ये है चीनी यात्री जो भारत में आए थे, उनका हिंदी वाली बुक है, गाजियाबाद और दिल्ली NCR के साथी मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ये बुक दे दूँगा। और भी मेरे पास बुक है, ये भदंत आनंद कोचलैन जी द्वारा ट्रांसलेटेड हिंदी में बुक हमारी भगवान बुद्ध और उनका धम्म है, जो हमारे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने लिखी। ठीक है, ये बाबा साहब के जीवन से संबंधित उनकी संस्मरण है जो नानक चंद रत्तू जी ने लिखी। इसमें कहीं हमें दीपदान उत्सव या दीपावली बाबा साहब ने मनाई हुई जिक्र नहीं है। ये अशोका के जो शिलालेख अभी तक मिल चुके हैं, इनकी खोज हो चुकी है, उस पर क्या क्या लिखा है, कौन सा शिलालेख कहाँ पर है, ये वो बुक है। ये किसी को चाहिए ये भी मैं देने को तैयार हूँ। इसमें कहीं पे दीपदान उत्सव जैसी चीज़ का किसी शिलालेख में उल्लेख नहीं है। ये धम्मपद है, धम्मपद में कहीं पे भी ऐसी कोई कहानी नहीं है कि ऐसे ऐसे दीपदान उत्सव मनाया गया। ये हम E.B. पेरियार रामास्वामी की बुद्धिज़्म एक उनकी स्पीच से लिया गया भाषण का कुछ अंश है, इसमें कहीं नहीं है। यह द ग्रेट बुद्धिस्ट किंग्स ऑफ एशिया DC अहीर द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसमें प्रसिद्ध भारत और एशिया के जो भी बौद्ध राजा रहे हैं, चाहे मिलिंद हो, चाहे हर्षवर्धन हो, चाहे अशोका हो, और या श्रीलंका, थाईलैंड वगैरह के सभी राजाओं के जिन्होंने बौद्ध धर्म को प्रचार में योगदान दिया, उनकी बुक है। इन राजाओं में ये तकरीबन 1200 साल का इतिहास की इसमें पूरा समावेश है। इन 1200 साल में कहीं दीपदान उत्सव जैसी चीज़ नहीं है। तो इन तथ्यों के आधार पर मैंने ये वीडियो बनाई। आपको लगता है ये ठीक है तो दीपदान उत्सव मनाना बंद कीजिए। आप बनाना ही है तो उनकी दिवाली मनाइए, हैप्पी दिवाली बोलिए अपने हिंदू भाइयों को। लेकिन बाबा साहब और बुद्ध और उनकी विचारधारा को बस अपने थोड़े से नाम के लिए या अपनी किताब बिकने के लिए बदनाम मत कीजिए। सभी साथियों को नमो बुद्धाय जय। फिनिश कर दूँ। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।